अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एजेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? व्हाट इज ओप्स, कंपोनेंट्स ऑफ ओप्स, कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास, का एग्जांपल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, डिसएडवांटेज, नीड क्यों है। ओप्स, ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ओप्स रेफर टू ए लैंग्वेज। ओप्स क्या करता है? रेफर करता है लैंग्वेज को। जो कौन सी लैंग्वेज को? जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग्स होती हैं। दे यूज ऑब्जेक्ट, जो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं प्राइमरी सोर्स के थ्रू, इंप्लीमेंट करते हैं उन पे कोड के थ्रू। ऑब्जेक्ट आर सीन बाय द यूजर। ऑब्जेक्ट को कौन सीन करता है? यूजर। परफॉर्मिंग टास्क असाइन बाय यू, जिसको कौन करता है? परफॉर्म करता है टास्क को जो असाइन हमने किया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एम क्या है? इंप्लीमेंट करता है रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी पे। जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है उन पे क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे इनहेरिटेंस, हाइड करने का, पॉलीमॉर्फिज्म का, इनकैप्सुलेशंस का, एब्स्ट्रैक्शंस का, ये काम ऑब्जेक्ट उप्स का है। ठीक है। इन प्रोग्रामिंग्स द मेन नेम क्या है? उप्स का बाइंड करता है टुगेदर द डाटा, एक डाटा को बाइंड करने के लिए जैसे फंक्शन होते हैं ऑपरेट करता है उनको। नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस दिस डाटा एक्सेप्ट द फंक्शन, जैसे फंक्शंस को। ऑब्जेक्ट मीन ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट का मतलब ही रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है। जैसे पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच, कार, बाइक, एल सेक्टर, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट्स तो बहुत, जो भी हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स ही हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इज मेथडोलॉजी, ये क्या एक मेथड है पैराडिज्म के साथ। डिजाइन करते हैं प्रोग्राम को यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। किसके थ्रू? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट एक्सेस मॉडिफायर है। डिफाइन द एक्सेस टाइप, कैसा एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है। इट कैन बी एक्सेस इन योर एप्लीकेशन, हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करते हैं इन जावा। 4 टाइप के एक्सेस हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डिफॉल्ट। पब्लिक कौन सा होता है? जो हमारी क्या चलती है? एक्सेसिबल सभी क्लासेज को करता है। प्रोटेक्टेड जो हमारी प्रोटेक्ट होती है वो सब क्लास को करता है सिर्फ डिक्लेयर। प्राइवेट जो जिसको हम बस उसी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। डिफॉल्ट जो डिक्लेयर होती हैं बिना किसी मॉडिफायर के, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप के लिए बात करते हैं तो द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू, जो डाटा टाइप ऑफ वैल्यू होता है रिटर्न करना चाहता है। वॉइड होता है जिसमें क्या करते हैं? बिना कोई रिटर्न वैल्यू। ठीक है। मेथड का नेम, कि कौन से मेथड को हम यूज कर रहे हैं। फंक्शन द रूल ऑफ फील्ड नेम अप्लाई टू मेथड नेम एज वेल द बट कन्वेंशन ऑफ ए लिटिल डिफरेंट, कुछ डिफरेंट होती हैं। पैरामीटर लिस्ट, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। कोमा, सेपरेट लिस्ट ऑफ द इनपुट पैरामीटर, जो कोमा के साथ क्या होते हैं, ये इनको यूज करते हैं ये डिफाइन करने के लिए। प्रीसीड बाय द डाटा टाइप, उनके डाटा टाइप को विद इन द एनक्लोज पैरेंथेसिस, और उसके साथ पैरेंथेसिस। इफ देयर नो पैरेंथेसिस यू मस्ट यूज एमपीटी पैरेंथेसिस। आप क्या कर रहे हो? एमपीटी कर रहे हो। ठीक है। एक्सेप्शन लिस्ट, एक्सेप्शन लिस्ट कौन सी होती है? दो मेथड होते हैं उनको थ्रो करते हैं दिस एक्सेप्शन। मेथड बॉडी, मेथड बॉडी क्या होता है? इट इज द ब्लॉक ऑफ कोड, ये क्या ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। एनक्लोज बिटवीन ब्रेसेस, जिसके बीच में क्या होते हैं? ब्रेसेस होते हैं। डेट यू नीड टू एग्जीक्यूट टू परफॉर्म यूर इंटेंडेड, तो हम उनको क्या करते हैं? इंटेंड के थ्रू परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। कंपोनेंट्स देखते हैं इसके, जैसे कंपोनेंट्स कौन कौन, कंसेप्ट कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैक्स एंड एनकैप्सुलेशंस। मतलब सबसे बेसिक क्या है? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्लास, फिर इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, फिर एब्स्ट्रैक्शन, फिर एनकैप्सुलेशन। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे इनका सभी का, कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, उनके बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जैसे कि चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, ये हमारे क्या सब ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। इट कैन बी फिजिकल, ये क्या होता है? फिजिकल और लॉजिकल दोनों वे में होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? हम डिफाइन करते हैं किसके थ्रू? इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास के थ्रू। एन ऑब्जेक्ट कंटेन एन एड्रेस, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एड्रेस को कंटेन करते हैं। टेक अप सम स्पेस, कुछ स्पेस लेते हैं मेमोरी के अंदर। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं बिना किसी डिटेल के ईच अदर डाटा और कोड, और उनके कोड को। द ओनली नेसेसरी थिंग इज द टाइप ऑफ मैसेज एक्सेप्टेड एंड द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बताएगा। सिंटैक्स क्या है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक डॉग है, ए डॉग इज एन ऑब्जेक्ट। डॉग क्या ऑब्जेक्ट है? उसका जो स्टेट्स हो जाएंगी लाइक, कलर, नेम, ब्रीड, एटसेट्रा, ये हमारे उसके हो जाएंगे। वेल एज बिहेवियर लाइक वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, कैसा है वो डॉग, उसका बिहेवियर भी होगा होगा। तो ये चीज होता है क्लास। अब पढ़ते हैं क्लास। ए क्लास इन जावा द बिल्डिंग ब्लॉक दैट लीड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
क्लास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये क्या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, विच होल्ड इट्स ओन डाटा मेंबर। क्या करता है, होल्ड करता है सभी डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को। विच कैन बी एक्सेस, ये क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, एंड यूज बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, इंस्टेंस दैट क्लासेस, और क्लास को इंस्टेंस करने के थ्रू। ये जावा क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट। जावा क्या करता है, क्लास है ब्लूप्रिंट और एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे क्लास होते हैं। इट इज ए लॉजिकल एंटिटी, ये क्या होता है, लॉजिकल एंटिटी होता है। एक क्लास कैन आल्सो बी डिफाइन, क्लास को क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एज ए ब्लूप्रिंट। क्या कर, कैसे, ब्लूप्रिंट के फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस, क्लास क्या करता है, कभी भी स्पेस लेता नहीं है। क्लास इज एन एंटिटी ऑफ डाटा मेंबर, क्लास के एक एंटिटी है डाटा मेंबर की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होता है, बिहेवियर और उसके स्कोप होते हैं। डिफाइनिंग एंड डिक्लेयरिंग कैसे करते हैं, डिफाइन ए क्लास इज ए डिफाइनिंग इन जावा यूजिंग कीवर्ड। क्या एक कीवर्ड है क्लास, उसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड करली ब्रैकेट्स, किसके थ्रू होता है, करली ब्रैकेट टर्मिनेट बाय सेमीकोलन, टर्मिनेट किया, टर्मिनेट भी होता है। ठीक है, कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है, क्लास यूजर डिफाइन किया, हमारे क्लास का जो नेम होगा, हम एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं। कैसा है ये, पब्लिक है, स्टैटिक है, प्राइवेट, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट समय तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, वेरिएबल देखते हैं फिर आती है वेरिएबल की बात। वेरिएबल को हम उसको डाटा मेंबर को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। फिर आते हैं मेंबर फंक्शंस, हम कौन कौन से मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हैं। फिर लास्ट में क्या होएगा, एंड। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का। जावा प्रोग्राम टू लिस्टेड हाउ टू डिफाइन ए क्लास एंड फील्ड। डिफाइनिंग स्टूडेंट क्लास, एक स्टूडेंट ले ली मैंने, क्लास डिफाइन कर दी, जिसमें ले ली डिफाइनिंग फील्ड कर दी। पहले क्या लिया, वेरिएबल। इंट आईडी, स्ट्रिंग में ले लिया नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। स्टूडेंट S1, S1 क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया न्यू स्टूडेंट का। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन S1 डॉट आई डी, पहले क्या किया, आईडी प्रिंट, फिर क्या किया, नेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे जो कि मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ वो करूँगा ओपन। ओपन करा, टर्मिनेट करता हूँ यहाँ पर जितने भी हैं, और इसको कर देता हूँ कैंसिल। कंट्रोल एन करके मैं एक न्यू प्रोग्राम सेव करता हूँ। पहले प्रोग्राम को सेव करने से पहले मैं प्रोग्राम सेव करने से पहले मैं एक बार इसका एक प्रोग्राम सोच लेता हूँ, कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे। एक प्रोग्राम बनाते हैं एनिमल के लिए, वो एनिमल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पब्लिक, सेव कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं कंट्रोल एस, यहाँ रख देता हूँ एनिमल डॉट जावा। क्या लिख लेता हूँ, एनिमल डॉट जावा। इससे क्या होगा, मेरे एज इट इज मेरी पब्लिक क्लास क्रिएट हो जाएगी एनिमल के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट, प्राइवेट में क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ले लेता हूँ नेम, NAME, नेम, प्राइवेट इंट एज, एज लेना था यहाँ पे, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट। ठीक है, प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये हो गया। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, कुछ और बनाते हैं, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसको नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अलग बनाते हैं इससे। तो शुरू से एक प्रोग्राम बनाते हैं, कंट्रोल एन करके एक फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और इस बार बनाते हैं पर्सन के ऊपर, पर्सन डॉट जावा। हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होए, तो इस वजह से हमने अलग ही प्रोग्राम बनाने की कोशिश ट्राई कर रहे हैं। एक अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे पहले वेरिएबल्स को। तो पहले मैंने नाम को, उसके बाद मैं कर लेता हूँ एज। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, मेथड को डिफाइन कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पर पब्लिक मेथड चलेगा। पब्लिक कौन सा मेथड चलेगा, वॉइड के साथ, वॉइड ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इसको क्या करना है, सेट नेम, सेट NAME, नेम, यहाँ ले लेता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ले लिया नेम,
ठीक है। स्ट्रिंग में नेम दिस डॉट नेम, ठीक है। अब ले लेते हैं दोबारा। अब पब्लिक वॉइड सेट एज, एज भी सेट कर लेते हैं एक बार। पब्लिक वॉइड सेट एज, एज एज किस में आएगी, इंट में आएगी, तो इंट में ले लेता हूँ मैं एज। एज इंट में ली मैंने। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा दिस डॉट एज, टर्मिनेट किया, आगे चलेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, पहले तो गेट नेम कर लेता हूँ। गेट नेम करूँगा, उसके बाद रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न में क्या करना है मेरे को, रिटर्न दिस नेम। रिटर्न नेम के बाद मैं यहाँ लगा देता हूँ दिस डॉट नेम। मेरा क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। मैंने क्या करना है अब, एक इसका टर्मिनेट आगे ले जाऊंगा। अब मेरे को गेट एज भी करनी है। गेट एज रिटर्न करता हूँ, रिटर्न दिस डॉट एज, ये आ जाएगा। ठीक है। अब लेते हैं एक पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक क्लास, क्लास के अंदर ले लेता हूँ एक न्यू, बनाता हूँ मेन। मैं वैसे डायरेक्ट मेन भी मैं डायरेक्ट मेन फंक्शन से मैं अपना वो भी बना सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट मेन फंक्शन ही ले लेता हूँ। इसके अंदर आ गया मेरा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के बाद यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, पर्सन। एक बनाते हैं हम पर्सन पी इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया पी। ठीक है। एट्रीब्यूट सेट करने हैं, पी डॉट सेट नेम टॉम। अब पी की एज भी सेट करनी है, 20 कर दी। अब प्रिंट आउट भी करना है, तो ये दोनों पी डॉट गेट नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी एज भी आ जाएगी, दोनों को अलग अलग लाइन में ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, अब टर्मिनेट, सॉरी, सेव करता हूँ प्रोग्राम को, कंट्रोल एस करा, सेव हो गया, रन हो जाएगा। रन विदाउट डिबगिंग करूँगा, बड़ा सिंपल प्रोग्राम। इसमें नेम और दोनों एज दोनों आ जाएगी। टॉम 20 आ गया ना, जैसे कि हमने क्लास में डिफाइन किया था। ये हमारा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल। हम पढ़ते हैं एनकैप्सुलेशंस। ठीक है। एनकैप्सुलेशंस क्या होते हैं, एनकैप्सुलेशन इन जावा इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है विच डाटा वेरिएबल्स, जो क्या होते हैं वेरिएबल्स, एंड द कोड दैट एक्ट, जो क्या करते हैं कोड एक्ट अपॉन दैम मेथड, मेथड पे इंटीग्रेट करते हैं सिंगल यूनिट। ठीक है। बाय एनकैप्सुलेशंस एक क्लास वेरिएबल होता है, अदर क्लास कैन नॉट एक्सेस दैम, अदर क्लास को हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, एंड ओनली द मेथड, क्या करते हैं मेथड, द क्लास कैन एक्सेस दैम। एनकैप्सुलेशन इन जावा, एनकैप्सुलेशन इन जावा इज ए पावरफुल मैकेनिज्म, पावरफुल मैकेनिज्म में स्टोरिंग करता है डाटा मेंबर्स को एंड डाटा मेथड को भी एक क्लास टुगेदर। इट इज डन इन द फॉर्म, ये क्या करता है एक फॉर्म के अंदर करता है, सिक्योर फील्ड एक्सेसिबल बाय ओनली द मेंबर्स, जो करता है मेंबर्स को। ठीक है। एनकैप्सुलेशन इन जावा रेफर टू इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग करता है डाटा को, डाटा के वेरिएबल्स को एंड कोड ऑफ मेथड को भी इनटू ए सिंगल यूनिट, किसके अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर। इन कैप्सुलेशंस ए क्लास वेरिएबल आर हिडन, जो क्लास का वेरिएबल होता है वो क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है फ्रॉम अदर क्लासेस, जो अदर क्लासेस होते हैं। कैन ओनली बी एक्सेस, सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ द क्लास, जो क्लास का मेथड होता है, विच दे आर फाउंड, जो फाउंड होता है। सिंटैक्स क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्लास, क्लास का नेम प्राइवेट, फिर डाटा मेंबर्स प्राइवेट, डाटा मेथड, जैसे कि जावा के अंदर उससे समझते हैं। मैं भी आपको क्या बता रहा था, बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे एक कैप्सूल लेते हैं, कैप्सूल ले लेते हैं, कैप्सूल के अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां जो होती है, कभी कैप्सूल खोल के देखना, उसमें छोटी छोटी गोली होती है। तो इनकैप्सुलेशन भी ये करता है कि उसके अंदर ना बहुत सारा डाटा रखता है, ठीक है, मेंबर्स और मेथड्स के साथ, तो वो ही एनकैप्सुलेशन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन का एक प्रोग्राम है स्टूडेंट एंड नेम, तो इसके अंदर
इसमें जैसे स्टूडेंट क्लास ले रखा है, प्राइवेट इंटर, स्टूडेंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। हम भी एक प्रोग्राम इसका डेवलप करके देखते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाएंगे बैंक अकाउंट के ऊपर। तो छोटा सा प्रोग्राम, बड़ा ही कुछ हम सीख पाएंगे उससे। तो सबसे पहले कोड एडिटर ओपन। ओल्ड मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो मैं कोड एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। कोड एडिटर ओपन किया, यहाँ से कर लेता हूँ Ctrl W। ये हो गया मेरा क्लोज। इसको भी मेरे को क्लोज करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Ctrl N, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल क्रिएट करने से पहले न्यू फाइल को मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लूँगा। सेव किससे, मैं एक बैंक अकाउंट का उस पर बनाता हूँ, तो Ctrl S कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ BANKACCOUNT, बैंक अकाउंट डॉट जावा। किसका प्रोग्राम है, जावा का। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक क्लास बैंक डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को। ये हमारा ऑटोमेटिक आ गया, तो हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। प्राइवेट ले लेता हूँ सबसे पहले, तो मैं अकाउंट नंबर भी आएगा लेना मेरे को, तो और एक ले लेता हूँ। अकाउंट का नेम तो जरूरत नहीं है, प्राइवेट में ले लेता हूँ डबल वे डबल बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। टर्मिनेट किया, हो गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं डिफाइन करूँगा मेथड को। मेथड को डिफाइन करने से पहले मैं ले लेता हूँ पब्लिक। पब्लिक मेथड है, ठीक है। वॉइड, कोई वैल्यू नहीं दिखानी, पब्लिक स्पेस वॉइड। वॉइड के अंदर सेट बैलेंस, SET। सेट क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस। तो मैं बैलेंस को क्या कर लेता हूँ, सेट। मैं बैलेंस सेट करता हूँ पहले, BALANCE, बैलेंस। डबल में है मेरा, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, डबल, DOU, डबल बैलेंस। डबल बैलेंस, दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस, बैलेंस के इक्वल रख दिया। यहाँ से जाता हूँ मैं आगे, अब क्या कर लेता हूँ, पब्लिक डबल गेट बैलेंस, रिटर्न टाइप। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर लेता हूँ। रिटर्न क्या करना है मेरे को, रिटर्न दिस बैलेंस, रिटर्न दिस डॉट बैलेंस। दिस भी हमारा एक कीवर्ड है, तो कंफ्यूजन है इस रिगार्डिंग। यहाँ जाता हूँ और इसको लगाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिक वॉइड सेट। अब मैं क्या करना है, अकाउंट नंबर सेट करना है, तो स्ट्रिंग है सारा कुछ, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से अकाउंट नंबर सेट करने से पहले फिर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए दिस दिस फंक्शन लेंगे, अकाउंट नंबर। ठीक है, ये होगा। अब क्या लूँगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट अकाउंट नंबर। पब्लिक लेता हूँ, स्ट्रिंग लेता हूँ, गेट अकाउंट नंबर। रिटर्न टाइप, रिटर्न दिस अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ से लिया। अब कुछ एडिशनल मेथड है, उसको डिफाइन करेंगे। एडिशनल मेथड को डिफाइन करने के लिए मैं ले लेता हूँ पब्लिक, पब्लिक वॉइड। पब्लिक के अंदर क्या लूँगा, वॉइड। वॉइड में लेता हूँ डिपॉजिट, डिपॉजिट डबल। डबल क्या है, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट ले लिया डबल। ठीक है, यहाँ पर दिस बैलेंस आ गया। अब क्या कर लेता हूँ, सिस्टम, क्योंकि मेरे को तो प्रिंट भी करवाना है, सिस्टम डॉट आउट लिखूंगा मैं।
सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट क्या करना है? एलन। एलन फंक्शन प्रिंट करना है। एलन फंक्शन लिया मैंने। तो सबसे पहले एलन फंक्शन लिया। एलन फंक्शन में मैंने एक सिंटैक्स बनाया जिसमें मैंने लगाया डॉलर का सिंबल, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, सब कुछ डॉलर में। डॉलर प्लस अमाउंट प्लस क्या कर रहा हूँ मैं, अमाउंट। अमाउंट दे दिया। फिर प्लस कनकेटिनेट का यूज हो रहा है यहाँ पे। हैज बीन डिपॉजिटेड हैज बीन डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। एक और आ जाएगा, योर न्यू बैलेंस इज, अब क्योंकि अपडेट कर रहा हूँ बैलेंस को भी। योर न्यू बैलेंस इज डॉलर प्लस क्या कर लेता हूँ, दिस डॉट। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, बैलेंस। यहाँ से क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हो गया। ये फंक्शन भी होगा। और अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में। अब मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ विड्रॉ का। यहाँ लिया मैंने पब्लिक। पब्लिक क्या करेगी, वॉइड वॉइड विड्रॉ, WITHDRAW, विड्रॉ। विड्रॉ करवाना है किसको, अमाउंट को। यहाँ ले लेता हूँ डबल, ये अमाउंट। यहाँ लिया अमाउंट। फिर आ जाएगा इफ दिस, हाँ ये डाल देते हैं, ये दोनों ने मांगा है, ये डाला। एक चीज गलत हो गई मेरे हिसाब से। नहीं 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 नहीं, ठीक है। अदरवाइज एल्स कंडीशन, एल्स एल्स के अंदर सिस्टम डॉट आउट इनसफिशिएंट फंड टू विड्रॉ। ठीक है। अब मैं बनाऊंगा मेन क्लास के लिए। मेन क्लास के लिए मैं सबसे पहले ले लेता हूँ मेन फंक्शन। अब मैं लिखता हूँ मेन फंक्शन के लिए मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मेन। मेन लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पूरी स्टैटिक वॉइड मेन रन। ठीक है। बैंक अकाउंट माई न्यू, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ बैंक अकाउंट। ठीक है, न्यू बैंक अकाउंट। ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट और क्लास बन चुके हैं। सेट करने हैं बैलेंस। अकाउंट डॉट सेट अकाउंट नंबर सबसे पहले तो। ठीक है, फिर अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ठीक है। अब टेस्ट करेंगे
अकाउंट डॉट डिपॉजिट भी करेंगे, विड्रॉ भी करेंगे। सबसे पहले एक सेकेंड, डॉट विड्रॉ डॉट डिपॉजिट डॉट विड्रॉ भी होगा, डॉट डिपॉजिट भी हो गया। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ सिस्टम। सिस्टम करता हूँ, कॉल करता हूँ, प्रिंट करके दिखाएगा मेरे को डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिया मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर इज अकाउंट नंबर इज प्लस किया। प्लस करने के बाद किसको कॉल करूंगा, अकाउंट ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, अकाउंट डॉट, अब किसको, गेट अकाउंट नंबर को, गेट अकाउंट नंबर। फिर सिस्टम डॉट यूर अकाउंट बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, कंट्रोल एस सेव किया, प्रोग्राम को क्या किया, सेव। रन में जाता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग। विड्रॉ किया 500 हैज बीन विड्रॉ फ्रॉम यूर अकाउंट, यूर न्यू बैलेंस 500, 100 हैज बीन डिपॉजिटेड तो 600, तो आपको अकाउंट नंबर और अकाउंट में कितने पैसे बच गए, 600। ठीक है, ये हमारा था सिंपल प्रोग्राम इनकैप्सुलेशन का। नीड्स क्यों होती है इनकैप्सुलेशन की, अलो करता है मॉडिफाई कोड को ए पार्ट ऑफ द कोड विदाउट हैविंग टू चेंज चेंज के बिना फंक्शन के और कोड के। इनकैप्सुलेशन कंट्रोल करता है वी एक्सेस डाटा, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन मॉडिफाई द कोड, मॉडिफाई कर सकते हैं कोड को बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट के बेस पे, यूजिंग इनकैप्सुलेशंस। इनकैप्सुलेशन मेक्स आवर एप्लीकेशन, इनकैप्सुलेशन क्या करता है, मेक करता है वो हमारी एप्लीकेशन को सिंपल बनाने में। एडवांटेज क्या है, डाटा प्रोटेक्शन है सबसे बड़ी, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन हमारे डाटा को हाइड कर देता है, तो ये स्पेसिफिक वेरिएबल्स पे रन करता है, डज नॉट गेट एनी चांस टू चेंज एनी स्पेसिफिक वेरिएबल, आप वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। बात करें फ्लेक्सिबिलिटी को, तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही इसके, क्योंकि मोर क्लीनर फ्लेक्सिबल रहता है कोड, हमेशा हमारा जैसे हम नीड होती है वैसे हम कर सकते हैं। रीड करता है, रीड ओनली और राइट ओनली पेज के फंक्शन रहते हैं बाई गेटर और सेटर मेथड के थ्रू, डिबगिंग द कोड इफ नीडेड, रीयूजेबल होता है कोड। डिसएडवांटेज क्या, कोड साइज जो हमारा होता है, ठीक है, मोर इंस्ट्रक्शंस, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टेबल होता है, साइज ऑफ द कोड इंक्रीजेज, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कोड हमारा एडिशनल इंस्ट्रक्शन के साथ, एवरी मेथड, बहुत सारे मेथड के साथ। इंक्रीज कोड एजुकेशन, कोड जितना बड़ा होगा उतना हमारा एजुकेशन में टाइम लग जाएगा, तो मोर टाइमिंग एग्जीक्यूटिंग में। ठीक है, ये हमारा, हम इनकैप्सुलेशन पढ़ा, एग्जांपल पढ़े, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, डिक्लेयर कैसे करते हैं वो समझा, कंसेप्ट क्या होते हैं उसके भी पढ़े। ठीक है,